हिमाचल के धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाने के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी मिलने का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत पन्नू की ऑडियो टेप में प्रदेश को दी गई धमकी पर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार को तुरंत इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश में बैठा अलगाववादी देश व प्रदेश को खुली चुनौती दे रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, जो बहुत ही खेदजनक है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और पन्नू जहां भी हो उसे वहां से पकड़कर लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व हिमाचल दिवस को लेकर भी पन्नू ने राज्य सरकार को ऐसी ही धमकी दी थी, लेकिन सरकार ने उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब फिर से प्रदेश को धमकी दी गई है, जो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा न हो कि प्रदेश में कोई बड़ी घटना हो और नुकसान हो, उसके बाद ही सरकार की नींद खुलेगी। प्रधानमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि कितना दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, कितनी बात कहते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मैं किसी भी चीज का मुकाबला करने में सक्षम हूँ। इस तरीके की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको एक आदमी पन्नू, जो कि अपने आप को खालिस्तान का कहता है, वो इस तरीके की थ्रेट दे रहा है, इस तरीके की धमकियां दे रहा है, इस तरीके के वारदात कर रहा है, तो क्यों नहीं इनका इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद भी वो उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके यहाँ ला रहे और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर सोच करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाए देश का और प्रदेश का, इस विषय में इन सरकारों को सोचना चाहिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, मोदी जी इस विषय में सोचे। बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी है, वो उनको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर उनके पकड़ से बाहर है ये बात, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सचेत करने की जरूरत है कि वहां भी इस बात तक पहुंचाए और कहे कि हिमाचल प्रदेश को इस तरीके से थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो बार बार कई झंडे लगा रहे हैं, कई इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बात भी कोई किसी से छिपी नहीं है। वो इस जो आज खुलासा हुआ है उस बात का, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी जिसको ये बड़ा भारी एक समझते हैं कि बड़ी गरीब पार्टी है और हम गरीब लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, हम राजनीति से जोड़ रहे हैं ताकि गरीब लोग आगे बढ़ सके। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई गरीब पार्टी नहीं है। जिस तरीके से ये पैसा खर्च रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग अब पंजाब को जीत कर आए हैं, अब हिमाचल में हमारी जीत होगी, इस तरीके से बात कर रहे हैं। जिनको ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पैसे के द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पैसा आम आदमी के पास आया कहाँ से, है ना? अगर वो पंजाब को जीतकर हिमाचल प्रदेश में भी बात करते हैं कि अब हमारी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम भी सक्रिय होके उसमें काम करेंगे, अपनी पार्टी को उभारेंगे, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक पार्टी को खड़ा करना, कैंडिडेट्स को लाना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जो इनको आर्थिक इनकी मजबूती हुई है, उसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ खालिस्तान का भी है। जो ये पन्नू व्यक्ति है जो खालिस्तान के बिहाफ पे बात करता है, उसको वो लोग शायद इनकी फंडिंग कर रहे होंगे, और इसी तरीके से इन्होंने जो अशांति फैलाने का प्रयास किया है, वो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं सरकार से बार बार निवेदन करना चाहती हूँ कि आप चाहे केंद्र के सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, चाहे आप अपनी, बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता पूर्वक सरकार को भी लेना चाहिए। ये बात कोई आज ही नहीं उठी, पहले भी 1 साल पहले भी ये बात उठी थी और उन्होंने उस वक्त भी हिमाचल को लेकर कुछ इस तरीके की टिप्पणी की, इस तरीके की आवाज उठाने का प्रयास किया, और 1 साल के बाद दोबारा उन्होंने ये कहा था कि हम रिज मैदान पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। तब भी हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए और ना ही वो लोग सचेत हुए, ना उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी को सतर्क किया कि आप इस विषय में देखो क्या हो रहा है, क्या कार्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाए। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में धर्मशाला में जाकर वहां पर भी झंडे लगाए। तो इतनी चेतावनी आने के बावजूद भी सरकार क्या सोई हुई है? क्या उनके को इस बात को वो गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं? तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश की
बात है। हमें इसके बारे में बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना है। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए और हम बाद में उसका पछतावा करें। उससे पहले सतर्क होने की हमको आवश्यकता है और इस विषय के ऊपर सोच मनन करने की जरूरत है। हिमाचल के धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना को लेकर विपक्ष दल भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजे गए। राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम करार दिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं और पुलिस को खबर तक नहीं लग पाती है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बयान दे रहे हैं कि दिन के उजाले में आकर खालिस्तान के झंडे लगाकर दिखाए, जो कि हास्यप्रद बयान है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और भाजपा और अफसर व्यस्त है। भाजपा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो खालिस्तानी हो या कोई और। आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है देश विरोधी ताकतों का, प्रदेश में जो अशांति का माहौल फैला रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन पहले विधानसभा परिषद के अंदर रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति खालिस्तान के झंडे लगाकर लीपापोती करके चला गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री हास्यप्रद और बचकाना बयान देने में व्यस्त है कि रात के अंधेरे में नहीं, दिन में आइए। प्रदेश हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रिय देश है, यहाँ के शांति को जो है भंग किया जा रहा है। शांति को, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें प्रदेश सरकार अब तक विफल है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पे सरकार जो हिमाचल की है वो पूरी विफल है। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रही है और डीसी के माध्यम से हम जो है राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो प्रदेश की सरकार है उन्हें चिताया जाए, उनसे मांग की जाए कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अदरवाइज इस जो सरकार है, इसे सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, ये रिजाइन करे और नए तरीके से नई व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शांत प्रिय देश है, जैसा मैं कह रहा हूं। जो कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो खालिस्तानी है और कोई लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से उन्हें कारावास में डाला जाना चाहिए। चाहे पुन्नू हो, प्रधानमंत्री देश के बहुत ही जो है यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनकी देश विदेश के अंदर, इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर उनकी बहुत ज्यादा जान पहचान है, वो हमेशा विदेशों में व्यस्त रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बात करे और पन्नू जहां कहीं भी छुपा हो उसे निकाल के लाए। हिंदुस्तान के कानून की व्यवस्था के तहत उसे सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसे सजा दी जानी चाहिए। बहुत ही वाहियात व्यक्ति, हम बार बार कह चुके हैं, अन्य दल लगे हुए हैं। ये प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। हम पन्नू को नहीं जानते, पन्नू से हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे तो एरा गहरा कोई भी रास्ते चला व्यक्ति कल को कहते कि ये फलानी चीज हमने की, हम वहां ये कर देंगे, हम वहां ये शांति फैला देंगे। आम आदमी पार्टी से सिरे से इसका खंडन करती है। पन्नू और पन्नू के परिवार, पन्नू के सारे खानदान को सरकार पकड़े, केंद्र सरकार पकड़े, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम मांग करते हैं। अगर हमारे मांग करने पे उनकी कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब मिली भगत उनके साथ है। पन्नू कौन होता है? पन्नू शांति भंग करने का जो प्रयास करी जा रहा है बार बार, और सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, अभी तक जितनी भी घटनाएं पंजाब के अंदर अशांति का माहौल फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बाकी राजनीतिक दल ये बचा नहीं पा रहे हैं कि वहां आम जनमानस की सरकार आ गई है, जो आम जनमानस के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। वहां छोटे छोटे कृत्य हो रहे हैं, आपको जानकर ये खुशी भी होगी और हमें गर्व है। भगवंत मान जी के ऊपर जितने भी वहां कृत्य हो रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर एक्शन लिया है। जो दोषी है उन्हें जेल के अंदर डाला है, चाहे उन्हें हमारे साथ टैग किया गया, जिस तरह भी टैग किया गया। जो कल पटियाला की घटना है, उनके खिलाफ भी, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और कल एक मैं आपको बताना चाहता हूं, नेता प्रेक्षक मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ एक व्यक्ति खड़ा, उसके पास खालिस्तान की टी शर्ट पहनी थी। अब हम ये कहते कि मुकेश अग्निहोत्री खालिस्तानियों के साथ मिले हुए। देखिए, ये दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक होकर हिमाचल प्रदेश की शांति के लिए, देश की शांति के लिए एकजुटता के साथ इकट्ठे होना होगा और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभा गेट के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाने व नारे लिखने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को धर्मशाला में प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आपके प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार के हाथ खाली है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ऐसी घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस घटना से साफ हो गया है कि सरकार के
हाथों से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुख्यमंत्री आतंकियों से कहते हैं कि वे दिन के उजाले में ऐसे काम करके दिखाए। मोहाली में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर पंकज पंडित ने कहा कि आतंकी पन्नू की धमकियों से देश डरने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों ऐसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी विकास पर विश्वास रखती है तथा राजनीति नहीं करती। देखिए, हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि में उसके जो हमारी शीतकालीन राजधानी धर्मशाला उसके विधानसभा परिसर में कुछ देशद्रोही तत्वों द्वारा पोस्टर लगाए जाते हैं और 48 घंटा बीतने के बावजूद अभी तक सरकार के हाथ खाली हैं। तो हमारा साफ मानना है, सबसे पहले हम इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा, प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनके हाथ से बाहर हो चुकी है। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं आप दिन दहाड़े आकर के ऐसा काम कीजिए। क्या रात को सुरक्षा देना सरकार की बात नहीं है? हमारी मांग है कि ऐसे कोई भी देशद्रोही लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 48 घंटे में हमारी सरकार के हाथ खाली है और सरकार बयान दे करके इस मामले पर राजनीति करने में जुटी हुई है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हमारा साफ मानना है, दल आते रहेंगे, बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश हमारा एक है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले हिंदुस्तान के नागरिक हैं और तिरंगे पर जहाँ भी आँच आएगी वहाँ हम सब लोग सड़कों पे नजर आएंगे। देखिए, मुझे लगता है भाजपा का काम आरोप लगाना ही रह गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात है तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से माननीय जयराम ठाकुर जी को देखना है। यहाँ जो भी हुआ है वो क्यों हुआ, उसके पीछे कोई भी हो, आप तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारी पहली मांग तो उनके खिलाफ यही है। और दूसरा मुद्दा मैं आपसे साफ कह दूँ कि केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में मोदी सरकार है और एक व्यक्ति विदेशों में बैठकर हमारे देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को ललकारता है और विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के प्रधानमंत्री अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। क्यों यूरोपियन कंट्री और जो कनाडा जैसे देश है वो उनकी शरणगाह बने हुए हैं? ये काम करना किसका है? यह आम आदमी पार्टी है। हमारी सरकार 9 साल से दिल्ली में, वहाँ तो ऐसे मामले नहीं होते। क्यों नहीं होते? पंजाब में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा हिंसा भड़काई जाती है, 24 घंटे के अंदर लोगों को अंदर किया जाता है, लेकिन यहाँ 48 घंटे में कोई भी किसी भी तरह का सूत्र सरकार के पास नहीं है। तो इससे साफ है, हम दिल्ली में क्या हैं, हम पंजाब में कार्रवाई कर रहे हैं, हिमाचल सरकार के हाथ खाली हैं। और ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्षी दलों पर इस तरह के आरोप लगा करके अपनी नाकामयाबी को छुपाने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने आयुर्वेद डॉक्टर के 200 और फार्मासिस्टों के 100 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही कांगड़ा के खोडिया में बीडीओ कार्यालय खोलने का फैसला भी लिया गया है। वहीं कई स्कूलों को भी अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने नए पशु औषधालय खोलने व अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी है। अनुबंध दैनिक भोगी वर्करों के नियमितीकरण को लेकर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी पद नाम देने की मंजूरी दी है। कई स्कूलों को अपग्रेड करने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को भी भरने की मंजूरी दी। साथ ही सिरमौर के नौराधार में सरकारी डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। इसके लिए 18 पद स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए मंडी व एचपीयू शिमला में कॉलेजों के बंटवारे को मंजूरी दी है। मंडल बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जो शास्त्रीय टीचर्स हैं उनको टीजीटी संस्कृत जो है वो पदनाम देने के लिए जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंगरोटू जो मंडी जिला में है वहां पर विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल बोबोलिया, नहर सवार, टोक्यो, जागला भूड और बालथाल मधाना जो सिरमौर जिला में हैं इनको अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल मलाना जो कुल्लू जिला में है इसको भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने को मंजूरी।
गवर्नमेंट हाई स्कूल खौली मंडी जिला में है, इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चुलाथच और जौरना जो मंडी जिला में है, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पिपलेज और ससरी कुल्लू जिला में है, इनको गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स ये बिहार और सुजैनी जो कुल्लू जिला में है, इनको मिडिल स्कूल में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है, और इसके लिए 27 पद जो हैं वो स्वीकृत किए हैं इनके लिए। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में 13 से 15 मई तक देश भर से भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता डेरा जमाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण 13 मई से धर्मशाला के निजी होटल में आरंभ होगा। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तैयारियों को तेज कर दिया गया है। 15 मई तक चलने वाले इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण का शुभारंभ 13 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे, जबकि 15 मई को समापन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष करेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण का संचालन 16 सत्रों में किया जाएगा। भाजयुमो के प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि प्रशिक्षण में देश भर के 139 प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग लेंगे। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रशिक्षण में खेल व बिजनेस क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को भी बुलाया गया है। विशाल नेहरिया ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ धर्मशाला आएंगे और पहलवान बबीता फोगाट भी मौजूद रहेगी। इसके अतिरिक्त बिजनेस व खेल क्षेत्र की अन्य प्रतिष्ठित लोग भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।